जो भगवान है वो हमारे अंतःकरण के अंदर विद्यमान है। जैसे क्या है, खदान में रत्न है पर खोदने पर मिलते हैं, धरती पर अन्न है पर जोतने पर मिलता है। सामाजिक दृष्टि से यदि उतना गहरा हम लोग न जाएं और ये सोच करके देखें कि आज के समय की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। जी जी। तो आज के समय की बिल्कुल समसामयिक यदि दृष्टि से सोचें तो आज समस्या साधारण शब्दों में ये है कि सुख के साधन बढ़ गए जी, पर व्यक्ति चरित्र, व्यक्तित्व, आपसी प्रेम, स्नेह, विश्वास की दृष्टि से संकीर्ण होता चला गया। रिलेशनशिप्स भी बहुत उनमें टूट रहे हैं, टूट गए कि व्यक्ति को चार दृष्टि से संयमित जीवन जीना है। इंद्रिय संयम हो, समय संयम हो, अर्थ संयम हो, विचार संयम हो। सभी को ओम। आज गायत्री तीर्थ शांति कुंज में हम डॉक्टर चिन्मय पंड्या जो MD MRCP लंदन है और यहाँ के युवा प्रमुख हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शांति कुंज क्यों, कैसे, इस बारे में जानेंगे और भारत किस तरह से विश्व गुरु बनेगा, उसके लिए भविष्य की क्या योजना है शांति कुंज की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम प्रणाम। आज हम नव वर्ष पर यहाँ गायत्री तीर्थ हरिद्वार शांति कुंज में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जो यहाँ के युवा प्रमुख हैं, उनके साथ में हैं। शांति कुंज के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। आइए जानते हैं कि क्या, क्यों शांति कुंज, क्यों, और यहाँ के जो संस्कार 16 संस्कार जो सब लोगों को करवाए जाते हैं उसमें क्या खास बात है और किस तरह से शांति कुंज भारत को विश्व गुरु तक पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया। आप इतनी आत्मीयता से बोलते हैं कि आप इतने बड़े होने के बावजूद, इतने ऊंचे ओहदे पे होने पे भी हम आपको भाई रूप में संबोधित कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी आपने अपने को प्रमुख माना ही नहीं, हमेशा यही बोलते हैं कि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। भैया, शांति कुंज क्यों? अब जान तो बहुत लोग गए हैं कि शांति कुंज है, पर इसकी आवश्यकता क्यों? मुझे लगता है दीदी कि यदि उस प्रश्न का सही उत्तर जानना हो तो हम लोगों को थोड़ा सा इतिहास के पृष्ठों को टटोल करके देखना होगा। पूज्य गुरुदेव से धारा प्रवाहित हुई। 1926 में आवलखेड़ा की छोटी सी कोठरी में पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक का प्राकट्य किया। उसके सम्मुख गायत्री के 24 महापुरुष चरणों को किया और उद्देश्य एक ही रखा कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो सही अर्थों में गायत्री परिवार की और शांति कुंज की स्थापना का आधार है। क्यों? शांति कुंज जिसको हम कहते हैं, मनुष्य अपने देवत्व को पहचाने कि जो भगवान है वो हमारे अंतःकरण के अंदर विद्यमान है। जैसे क्या है, खदान में रत्न है पर खोदने पर मिलते हैं, धरती पर अन्न है पर जोतने पर मिलता है, वैसे ही इंसान के अंदर भगवान है पर जगाने पर मिलते हैं। वो कबीर दास जी का प्रसिद्ध वचन है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। तो वो जो जगाना तो पड़ेगा, जगाने का काम पूज्य गुरुदेव ने किया जी। और करने के पीछे दोनों ही कारण थे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो उद्देश्य वही है जो दुनिया की सारी आध्यात्मिक पद्धतियाँ बताती हैं कि हमारे अंतःकरण के अंदर उपस्थित आत्मदेव की प्रतिष्ठा। वही वेदांत का उद्देश्य है, वही योग का उद्देश्य है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप की प्राप्ति। और वेदांत भी उसी को कहता है, प्रज्ञानोहम विज्ञानोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो अपने अंदर के उसी तत्व की गवेषणा कह लें, अपने गवाक्षों को खोलना कह लें। तात्विक दृष्टि से तो यही भाव है। सामाजिक दृष्टि से यदि उतना गहरा हम लोग न जाएं और ये सोच करके देखें कि आज के समय की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। जी जी। तो आज के समय की बिल्कुल समसामयिक यदि दृष्टि से सोचें तो आज समस्या साधारण शब्दों में ये है कि सुख के साधन बढ़ गए जी, पर व्यक्ति चरित्र, व्यक्तित्व, आपसी प्रेम, स्नेह, विश्वास की दृष्टि से संकीर्ण होता चला गया। रिलेशनशिप्स भी बहुत उनमें टूट रहे हैं, टूट गए। व्यक्ति उद्देश्य से तो पहले ही विमुख था जी। परिवारों की दृष्टि से पारिवारिकता घटती चली गई। पहले ये था कि पूरा गांव हमारे लिए परिवार है, फिर ये हुआ गांव में मेरा ही घर मेरा परिवार है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं।
फिर ये हुआ कि घर में भी मेरा ही परिवार, मेरा परिवार बहुत ही संकीर्ण होता गया, संकीर्ण होता चला गया। जी। और उसके पीछे का मूल कारण ये है कि हमने व्यक्ति के हृदय में कहीं ये प्रतिष्ठित कर दिया कि मेरा स्वार्थ दुनिया के बाकी के सारे उद्देश्यों से सर्वोपरि है। मुझे जो चाहिए वो अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, दूसरे का गला घोंट करके चाहिए। वो पाने के लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक गिरना पड़े, व्यक्ति गिरने के लिए तैयार है। अटर सेल्फिशनेस, बस मेरा हो जाए, तू जाए, और देश जाए, दुनिया जाए, प्रकृति जाए, परमात्मा जाए, परिवार जाए, व्यक्ति को इस सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं। व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज़ की अपेक्षा है कि मेरी इच्छा पूरी हो, अभी हो, इसी वक्त हो। तो गुरुदेव ने जो आधार रखा वो ये रखा कि मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण, ये समस्याएं उपजी क्यों? क्योंकि व्यक्ति को हमने भावना की दृष्टि से छोटा कर दिया। तो यदि भावनात्मक नव निर्माण की जरूरत है। तो गुरुदेव ने उद्देश्य जो दिया वो ये दिया। बाहर तो मोबाइल सेट है, ये तो स्विच ऑफ हो गया। इसके अंदर का जो सिम है वो मूल्य का है, वो जो भावना है वो मेरा सिम है। उस भावना का जब नव निर्माण होता है तभी व्यक्ति नया बनता है। अंगुली माल नए कैसे हो गए? उनकी भावनाएं बदल गई। चंड कौशिक सांप था, अहिंसक कैसे हो गया? भावनाएं बदल गई। तो व्यक्ति की भावना बदल जाए तो भटका हुआ इंसान भी भगवान बनता है। तो व्यक्ति के अंदर की उस संभावना के जागरण के लिए तो गुरुदेव ने शांति कुंज को उस उद्देश्य के लिए केंद्र बनाया। आधार 3 रखे, उपासना, साधना, आराधना। उपासना का अर्थ मात्र परमात्मा को पुकारना नहीं, बल्कि परमात्मा के गुणों को धारण करना। गुरुदेव उदाहरण देते थे कि ट्रांसफार्मर के पास जाए कोई, पूजा करके घर को लौटे तो बिजली थोड़ी आती है जी, तार बिछाना पड़ता है। वैसे ही भगवान के पास हम गए और सिर्फ पूजन अर्चन करके आए तो हमारे अंदर देवी गुणों का समावेश नहीं होगा। वो हृदय में उसकी प्रतिष्ठा अनिवार्य है। तो वो जो जब और आमतौर पे देखा गया है कि आजकल धर्म को यहीं तक सीमित कर दिया है कि बस वो रिचुअल किया, हाँ, हम मंदिर गए, हम तीर्थ स्थान पे गए और आ गए। पर शांति कुंज गायत्री तीर्थ में आके पूरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वही गुरुदेव ने कहा, अध्यात्म चमत्कार नहीं है, अध्यात्म परिष्कार है। मैं अच्छा इंसान बना, जब तक मुझे अपने मन में संतोष नहीं होगा कि मैं अच्छा इंसान बना, तब तक मैं दूसरे को क्या बताऊंगा? जो भी बोलूंगा या तो आडंबर होगा या झूठ होगा। तो एक जगह पर मैं समाज को धोखा दे रहा हूँ, एक जगह पर अपने को धोखा दे रहा हूँ। इन दो के अलावा तो तीसरा कोई परिणाम नहीं है। और शांति कुंज के साधक की भैया क्या रूटीन रहती है? जैसे सुबह से अगर कोई यहाँ पे आकर करना चाहता है अनुष्ठान, तो थोड़ा सा अगर आप बताएं। प्रातः काल से गुरुदेव ने आध्यात्मिक जीवनचर्या को महत्व दिया। तो जैसा अभी मैंने कहा कि 3 आधार रखे, उपासना, साधना, आराधना। उपासना का उद्देश्य तो ईश्वरीय गुणों को धारण करना। साधना का अर्थ अपने जीवन को साधना। जैसे घोड़े को साध लिया तो सध जाता है, वैसे ही जीवन तो बहुत मुश्किल है। वही अर्जुन का भी प्रश्न है, चंचलम ही मनः कृष्ण। तो उसको साधना, और उसको साधना के लिए गुरुदेव ने संयम और अनुशासन 2 आधार बनाए कि व्यक्ति को 4 दृष्टि से संयमित जीवन जीना है। इंद्रिय संयम हो, समय संयम हो, अर्थ संयम हो, विचार संयम हो। इंद्रिया जो है व्यक्ति की संयमित रहे, यही ऊर्जा के सही दृष्टि से देखें तो विशृंखलित होने के आधार है। इन्हीं जगहों से हमारा जो जितनी अर्निंग है वो बह रही है, या तो इंद्रियों से जा रही है या फिर व्यक्ति ने समय बहिर्मुखी है ना सारी इंद्रियां। वी वांट टू सी गुड, सब बाहर देखना चाहते हैं। तो उसको वापस लौटाने के लिए जो प्रत्याहार है एक तरीके से वो यही है कि जो गुरुदेव ने पथ दिखाया वो ये दिखाया कि त्रय में एकत्र संयम। ये जो 3 चीज़ें मिलती हैं, इंद्रिय है, अर्थ है, समय, विचार, इनके ऊपर का संयम हमारी ऊर्जा को केंद्रीभूत करता है। और अनुशासित इसलिए उसके साथ जोड़ा कि गुरुदेव ने कहा कि हम लोगों को जंगल, वन, कंदराओं में रह कर के योग ध्यान नहीं करना है, समाज में रहकर सामाजिक व्यक्तित्व बनकर समाज को सुधारने का प्रयत्न है। तो समाज में सुधरने के लिए अनुशासन और मर्यादा 2 उसके अविच्छिन्न अंग हैं। जब मर्यादा आपकी अक्षुण्ण रहती है और आपका अनुशासन जो है वो बना रहता है, तो फिर आपका जीवन अपने आप सुधार है। तो शांति कुंज ऐसे साधक तैयार कर रहा है जो अपने आप में पूरे अनुशासित हैं और फिर समाज के लिए उपयोगी। समाज परिष्कृत होगा तो डेफिनेटली भारत का, क्योंकि वो एक परिवार से आपने शुरू किया है, वो इकाई जब सुधर गई तो भारत अपने आप ही फिर विश्व गुरु बनने के लिए
वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब मेन सब लोग बात कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा, तो था हमेशा से भारत ने स्पिरिचुअलिटी सबको दी है, सब लोग वेस्ट लुक्स टुवर्ड्स भारत फॉर स्पिरिचुअलिटी, तो शांति कुंज का मेन इसमें क्या रोल रहेगा? शांति कुंज का उद्देश्य दीदी गुरुदेव ने बिल्कुल यही रखा। देखिए, इतना गहन भारत का ज्ञान है, विज्ञान है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर हम लोग जाएं और देखें और उस दृष्टि से जो सर्वोच्च चिंतन है वो भारत ने न प्रदान किया हो। गणित का जो पहला ग्रंथ है वो भारत से निकल गया। भौतिकी का पहला ग्रंथ भास्कराचार्य ने लिखा। हम लोग मेडिसिन के छात्र हैं, मेडिसिन में जो पहला सुश्रुत का प्रोसीजर है, राइनोप्लास्टी पहली बार हुई और उसका नाम ही सुश्रुत प्रोसीजर रखा गया। और जिस खुद डॉक्टर हैं भैया जी, और 1796 में जिस मैगजीन में उन्होंने पब्लिश किया वही ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बना। तो भारत का ज्ञान, विज्ञान तो जितना अद्भुत है, ज्ञान उससे ज़्यादा अद्भुत है। वेदांत है, सांख्य है, योग है, आयुर्वेद है, सब भारत से निकले। समस्या ये है कि आज की तारीख में वो प्रभावी क्यों नहीं हो पाते, और वो ना हो पाने के पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण तो जो मुझे लगता है वो ये है कि हम लोग अपने ज्ञान से अपरिचित हैं। मैं छोटा था तो एक बड़ी अद्भुत घटना, मतलब आप सोचिए कि पूज्य गुरुदेव 3400 पुस्तकों को लिखने वाले। जी जी। मैं पूज्य गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा गुरुदेव इसमें किताब में लिखा है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। शास्त्र पढ़ रहा था। आप कितनी उम्र के रहे होंगे? मैं 8 साल का था दीदी। तो उस समय मैं गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव बोले कि तुझे भरोसा नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं। बोले तुझसे भरोसा करने को कहा किसने? अच्छा, ओके। बोले उसके बाद की जो लाइन बोले उसने जीवन को बदला। गुरुदेव बोले पर बेटा बिना पढ़े रिजेक्ट नहीं करना। और वो मुझे लगता है कि आज के समय के लिए बड़ी मूल्यवान है शिक्षा। मतलब पहले जानो फिर मानो। जी। और इस दृष्टि से भी कि कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, पर क्या आपने पढ़ के देखा है? क्या आपने पढ़ा कि गीता के अंदर क्या लिखा है? क्या आपने पढ़ा कि उपनिषद के अंदर क्या लिखा है? पहली बात तो ये है कि भ्रम दूर होते हैं जब आप पढ़ें। दूसरा, आपका गौरव पक्का होता है। तीसरी बात यह है कि आप अपने स्वयं के सत्य के एक स्वरूप को निश्चित कर पाते हैं, वो किसी और का प्रदत्त नहीं। मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी खुद ही पीऊँगा ना, किसी और से तो कहूँगा नहीं कि आप पानी पियो। तो जब मुझे ज्ञान की भूख है तो उसके लिए तलाश भी मुझे खुद करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि यदि भारत को स्वरूप को पुनः प्राप्त करना है तो हर भारतीय को अपने ज्ञान को गहराई के साथ पढ़ना चाहिए। और आज की जनरेशन हम खुद भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स बस यूट्यूब पे और थोड़ा सा मटेरियल, वो थोड़ा थोड़ा अपने पॉइंट्स लिए डीप कोई स्टडी करना नहीं चाह रहा है, और बहुत आवश्यकता है इसकी। और वो क्या होता है दीदी कि सोशल मीडिया का समय आया, उससे और ज़्यादा विशृंखलता बढ़ गई। मतलब 1995 के बाद जो जनरेशन पैदा हुई उसको हम जेन ज़ी कह करके पुकारते हैं। वो दुनिया की पहली जनरेशन थी जिनके टीन एज ईयर में प्रवेश के साथ उनको स्मार्टफोन मिले। 2007 में आईफोन आ गया, 2009 में आते आते लाइक और ट्वीट आ गए, 2010 में आते आते फ्रंट फेसिंग कैमरा आ गए, 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। बिल्कुल सही। तो न केवल मैं अपनी ज़िंदगी को पोस्ट करने के लिए मजबूर हो गया, बल्कि दूसरों के द्वारा जज होने के लिए भी मजबूर हो गया। जी, ये बात, हाँ। तो मैं ठीक हूँ ये बात नहीं, पर दूसरा मुझे ठीक कहे। तो हुआ क्या कि हमारी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी खेल खिलौनों से नहीं बल्कि यूट्यूब के वीडियो और इंस्टाग्राम की रील से तय होने। मुझे लाइक्स मिले हैं, मैं तभी ठीक हूँ, नहीं तो मेरा बात गलत है। ये कितना, और उससे क्या हुआ दीदी, जिंदगी जो है वो रियल से आर्टिफिशियल में आ गई। अभी क्या होता है, जैसे हम किसी के विषय में अपना कोई मत बनाते हैं, तो असली जिंदगी में बनाते हैं जब हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उसके साथ बैठते हैं। अभी क्या है, लोग किसी और के पढ़े कमेंट्स के आधार पे बना रहे हैं। जी। तो अभी कुछ पिछले दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शांति कुंज ने भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ लिखा ही हुआ है, फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटिंग एआई विद स्पिरिचुअलिटी। जी। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आध्यात्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये डिजास्ट्रस हो जाएगा। नहीं तो ये हम लोग क्या है दीदी, घोड़ों पर मेहनत कर रहे हैं, घुड़सवार पर नहीं कर रहे हैं। जो हमारी चिंता है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत मेहनत हो रही है, उसको जो चलाएगा उसके ऊपर भी उतनी ही मेहनत करने की आवश्यकता है। नहीं तो वो नहीं ठीक चलाएगा तो घोड़े कहीं भी जाएंगे और आपको आपकी मंजिल तक
नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उसका क्या है कि नियंत्रित होना, अनुशासित होना, और सबसे बड़ी बात है कि मानवता के लिए उपयोगी होना अनिवार्य है। जी भैया, आपने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है जी। तो मेन बात क्या होती है जो आप भारत की वहाँ पे जहाँ इतने देशों का संगम होता है, आप किस एस्पेक्ट को भारत की वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं? क्योंकि आम भारतीय का ये उत्सुकता रहती है जानने में। वैसे तो दीदी अलग अलग मंच हैं, अलग अलग विषय हैं, पर मैं सामान्य रूप में लोगों को ये ज़रूर कहता हूँ कि यदि आपको भारत के विषय में सोचना है तो आप ऐसे सोच करके देखो कि एक देश जिसके अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पूरे यूरोप के अंदर 24 है। अच्छा। और यूरोप जो है डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेजेस। राइट। और इतनी सारी लैंग्वेजेस के आधार पर इतने सारे देश हैं। पक्की बात। और आप जरा सोच करके देखिए कि भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और भारत यूनाइटेड है। 19,500 डायलेक्ट्स हैं जो कि पूरे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से ज़्यादा हैं। हर 5 किलोमीटर के बाद या कुछ कोस के बाद भारत में कल्चर बदल जाता है। जो उत्तर भारत का है वो भिन्न है, जो दक्षिण भारत का है वो भिन्न है, जो पूरब का है वो भिन्न है, जो पश्चिम का है वो भिन्न है, और ये हर थोड़े थोड़े समय के बाद बदला। इन सारी संभावनाओं के होते हुए भारत एक है, और न केवल एक है बल्कि भारत ने उस चिंतन को दिया जिसको दे पाने का साहस किसी ने आज तक किया ही नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा मुदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ऐसा तो छोटे बच्चे सोचते हैं। जिनका हृदय विशाल है उनके लिए पूरा विश्व ही परिवार है। ऐसा कह पाने का साहस केवल भारत के पास था। भैया, आपने भी डॉक्टरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेडिसिन में जी किया है, बाहर से MBBS तो यहीं से किया, MRCP लंदन से किया था। तो MRCP तो मैं ये जानती हूँ कि कोई डॉक्टर किसी का बोर्ड हम देखते हैं तो वो ज़रूर लगाते हैं। इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद आप इतना सादा जीवन, और मतलब हमने आपको बहुत नज़दीक से देखा है, बचपन से देखा है, तो ये कैसे आप इस चीज़ पर दृढ़ रहे कि विदेश जाने के बाद भी वहाँ की कल्चर आपको लुभा नहीं पाई, आप फिर भी भारत में ही आकर यहाँ के युवाओं को यहाँ की संस्कृति के प्रसार के लिए काम कर रहे हैं? आज का युवा तो ब्रेन ड्रेन तो हमने देखा ही है, और सच मानिए तो एक दो भारत के ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब, वहाँ मैंने देखा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति तो कनाडा उसका जाना एम होता है, और वो फिर यहाँ वापस नहीं आ पाते हैं। तो क्या कारण रहा, क्या प्रेरणा है आपके? सबसे बड़ा फैक्टर तो पूज्य गुरुदेव ही हैं दीदी। पहली बात तो मैं जो भी कर पाया या कर पाता हूँ उसमें कहीं ये सोचता ही नहीं कि वो मेरी उपलब्धि है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर और सर्टेन हूँ कि जो है वो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं छोटा था, उनके हाथ में दवाई लगा रहा था तो बोले तुझको डॉक्टर बनाएंगे, लंदन भेजेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं है। बोले मेरे मुंह से निकल गया बेटा, मैं बदल नहीं सकता। अब आप सोचिए कि जीवन की दिशा को ऐसा उन्होंने निर्धारित किया। मैं कैम्ब्रिज में कंसल्टेंट था एंड वी वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड जहाँ आईब्रोज जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए कंसल्टेंट। और वहीं पर मैं शांति कुंज का प्रतिनिधि होने के नाते ट्रिनिटी में 3 बार उद्बोधन दे के आया, ट्रिनिटी कॉलेज। हाँ, यदि मेरा अपनी उपलब्धि होती तो वो तब मिल गई होती जब मैं कैम्ब्रिज में कंसल्टेंट था। ये बात आपकी लियाकत तो है ही है, और आप हमेशा अपने को ईगो से बाहर रखते हैं। ये बहुत, यही शायद अध्यात्म का गुरुदेव का आशीर्वाद है। इंसान तो क्या होता है ना दीदी, जो प्रतिनिधि जिस शक्ति और सत्ता का है वही उसके अंदर ताकत भरती है। हम लोग तो अपने को निमित्त मानते ही नहीं बल्कि इस बात पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जो है वो उन्हीं का है। और मुझे लगता है वो पुकार इतनी गहरी थी और उनका विश्वास इतना प्रबल था हम लोगों के ऊपर कि उसके कारण इसके अलावा कभी कोई और विकल्प सोचा ही नहीं। मैं 9.5 वर्ष रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट आज भी इंडियन है। जी, बहुत बड़ी बात। और आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो आपके पिताश्री हैं, उन्होंने भी कितना सेक्रीफाइस किया है इस भारत की जनता के लिए, अपने यहाँ शांति कुंज के साधकों के लिए। उनको MP बनने का भी था ऑफर, बट ही रिजेक्टेड है।
तो सच में ये अनुकरणीय है। और एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि परिवर्तन, हम शांति कुंज का भी नारा है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो डेफिनेटली एक सिंगल यूनिट से जो एक व्यक्ति है वो बदलेगा, तो पर फिर भी बहुत अभी मुझे ये दूर लगता है ये मिशन कि हर व्यक्ति में बदलाव आ जाए, हर व्यक्ति अच्छा बन जाए, ऐसा परिवर्तन अभी अकल्पनीय लगता है। तो कैसे होगा? पूज्य गुरुदेव ने दीदी उसके चरण भी बताए। जब गुरुदेव ने युग परिवर्तन की बात करी तो उसको ये साथ के साथ जोड़ा कि वो ऐसा नहीं कि कोई और करेगा, जो उसका मूल भाव है कि जब हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, और यदि हम बदलने में देरी करेंगे तो युग भी बदलने में देरी करेगा, क्योंकि हमसे ही तो युग बन रहा है। तो गुरुदेव ने उसका आधार ही ये दिया कि व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से युग का निर्माण। तो पहली बात तो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि उधर बदलाव होगा, तो उधर नहीं, बदलाव तो तुम बदलो, मैं ऐसे ही रहूँगा। मैं ऐसे ही रहूँगा। वो गुरुदेव ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि बदलाव का आधार ही हमें। ऐसा संभव नहीं है कि एक कोशिका के अंदर कैंसर आ जाए और बाकी का शरीर सुरक्षित रहे। वो तो क्या है कि जब उस जाएगा तो पूरे शरीर का जाएगा, या तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा या फिर एक कोशिका को भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि कैंसर बने ही ना, इसके लिए पहले से ही आप नींव स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सबकी। जी। और मैं देखती हूँ कि ये मेरे हाथ में पेन भी इस पे भी गायत्री मंत्र का है लिखा हुआ। तो मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ में वो कोशिश की गई है शांति कुंज द्वारा कि वो मैसेज जो है वो माइंड में प्रिंटेड हो जाए, दृष्टि जहाँ भी जाए जी हमारी। वो आचार्य शंकर ने कहा है कि जीवन में पतन जो है सीढ़ी पर गिरती गेंद की तरह से होता है। एक बार में 2 टप्पे खाती है, फिर 4 सीढ़ियों का, फिर 6 का, फिर समा जाती है। तो जब पतन धीरे धीरे होता है तो उत्थान भी धीरे धीरे होता है। व्यक्ति को क्या है, हर जगह से शुभ 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 बातें जब सुनने को मिलती है तो धीरे धीरे जो है उसकी सोच बदलती है, फिर विचार बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं, फिर जीवन जीने का तरीका बदल ही जाएगा। और अंत में क्योंकि आप खुद डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन से रहे हैं, तो हालांकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर भी डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आप एक आइडियल मुझे उस रूप में नज़र आते हैं, डॉक्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी संभावना किसी डॉक्टर के पास होती है दीदी, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के आंसुओं को पोंछ पाने की सामर्थ्य जो अपने जीवन की सारी आशाओं को त्याग करके आया है। और जो मानवता की शक्ति है उससे बड़ी शक्ति दूसरी नहीं है। मेरे जो सर थे जिनने हमें मेडिसिन पढ़ाई, वो हमें एक बहुत प्यारी बात बोलते थे। वो कहते थे, बेटा दवाई चलाना डॉक्टर का काम नहीं है, वो तो केमिस्ट भी चला सकता है। दवाई बंद करना है तो बहुत सुंदर। बोले दवाई तो कोई भी शुरू कर लेगा, आपका काम है एज ए डॉक्टर कि आप उसकी दवाइयाँ बंद करा। अभी क्या है, प्रैक्टिस वाइडली प्रेवलेंट ये है कि यदि व्यक्ति एक समस्या लेकर के आता है तो लोग 4 दवाइयाँ शुरू करते हैं, मेंटेन कर रहे हैं। उसमें क्या है कि जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो ये कि मानवता व्यक्ति के हृदय में रहे। और मुझे लगता है समाज की प्रैक्टिसेस को भी बदलना उसके लिए अनिवार्य है। आप जरा सोच के देखिए कि यदि कोई 1.5 करोड़ रुपए की सीट दे करके रेडियोलॉजी लेगा तो उसको सामने वाले के सिर दर्द में फिर पैरासीटामोल नहीं, एमआरआई ही नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये वो क्या है, बदलने के लिए जरूरी है कि हम पूरे सिस्टम को ही, सोच को बदलें। और इसके लिए आयुर्वेद हमारी जो पुरानी विधा है वो काफ़ी हमें एक अच्छा जीवन जीने में प्रेरित कर सकती है। अब भैया, एक मानव निर्माण में शांति कुंज की भूमिका सबसे ज़्यादा है ही दीदी, जो मैं शुरू में बोला कि मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। गुरुदेव ने आधार यही रखा कि व्यक्ति को बदलने के लिए उसकी भावनाओं को बदलना अनिवार्य है। और आप सोच के देखें तो सही अर्थों में भावनाएं ही व्यक्तित्व का आधार होती हैं। हमको कोई बात दिल में लग जाए तो रात के 12 बजे भी व्यक्ति सो नहीं पाता, चुभ गई तो भी नहीं सो पाएगा। और यदि वो बात सहला गई तो भी व्यक्ति रात में उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो व्यक्ति आपको अपना लगता है, जिसके प्रति भावनाएं सच्ची हैं, और रात के 2 बजे भी बुलाएगा तो आदमी काम करने को तैयार है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए गुरुदेव ने जो आधार है मनुष्य के निर्माण का, वो भावनाओं को बनाया। और भावनाओं के साथ 2 समस्याएं हैं आजकल।
गुरुदेव कहते थे कि एक तो व्यक्ति वो सोच रहा है जो नहीं सोचना चाहिए, और एक वो कर रहा है जो नहीं करना है। तो दोनों का समाधान क्या है? दुर्बुद्धि का समाधान सद्बुद्धि, दुष्कर्म का समाधान सत्कर्म। सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री, सदकर्म के देवता यज्ञ। इसीलिए गुरुदेव का प्रसिद्ध नारा है, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। कि आप दो को आधार बना करके जीवन जियो तो उसमें शुद्धता शुभता दोनों रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। प्रणाम भैया जी। आपका